महत्वपूर्ण बिल जिस पर इस वक्त लोकसभा में चर्चा आप सीधे देख सकते हैं, लेकिन इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, ये बहुत बड़ी बात है। हमने पिछले साल भी देखा कई बड़े चेहरे जो थे वो सवालों के घेरे में थे, गिरफ्तार किए गए, लेकिन पद जो है उन्होंने नहीं छोड़ा, इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया और जेल से सरकार चलाते रहे। क्या कुछ बदलेगा इस नए बिल से, संशोधन से? जी हाँ, बिल्कुल काफ़ी कुछ बदल जाएगा। देश की एक तरह से राजनीति ही बदल जाएगी, क्योंकि इसके जो क्लॉजेज हैं, जो खास मुख्य क्लॉज है मैं आपको बता देता हूँ कि मंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, अगर वो इज़ अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन द कस्टडी ऑन एलिगेशंस ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स विच इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट, इस पर विचार करेगी और आपके सामने लेकर आएगी। Sir, I do agree with the Honorable Minister, but at the same time, the members are having the right to oppose the bill at the time of introduction. This is the legitimate constitutional right of each and every member to oppose the bill at the time of introduction of the bill. That is being बात पूरी कीजिएगा। इधर लोकसभा में लगातार देखिए विपक्ष के जो लोग हैं वो हल्ला बोल रहे हैं इस बिल पर और सवाल खड़े कर रहे हैं, एक करके अपनी बात रख रहे हैं। आशीष, क्या कुछ बदलेगा? मैं कह रहा था कि इन क्लॉजेस के आधार पर जो मैंने आपको बताया, अगर देखिए पूरी तरह से राजनीति बदल जाएगी। जैसा मैं आपको बता रहा था, पनिशेबल एंड विच कैन गो अप टू 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, अगर 5 साल तक की सजा हो सकती है और 30 दिनों के अंतराल पे मंत्री का मामला हो तो चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन, चीफ मिनिस्टर का मामला हो तो उसके क्लॉजेस को ये डिफाइन करता है कि 30 दिन के अंदर अगर वो खुद इस्तीफा नहीं देते हैं, भले ही वो राज्य के मुख्यमंत्री हों, तो ये मान लिया जाएगा कि उनका इस्तीफा हो गया है, वो पद से हटाए जा चुके हैं। सिमिलरली इट गोज अप टू द प्राइम मिनिस्टर। आप देखें देश की राजनीति पूरी बदल जाएगी। अगर इस तरह का मामला किसी सिटिंग प्रधानमंत्री के खिलाफ भी होता है तो उसी 30 दिन का अंतराल होगा, अन्यथा उन्हें भी उनके पद से इस्तीफा देना पड़ेगा या पद मुक्त माना जाएगा। तो पूरी तरह से राजनीति बदल जा रही है। बहुत ही डिफाइनिंग विधेयक है जिसको लेकर के चर्चा की और जरूरत है। इसलिए मैं ये भी जानकारी दे दूं कि ये तीनों बिल्स जो होम मिनिस्टर ने अभी पेश किए हैं, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान को मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। माननीय सदस्य, आप बिल पर लगातार आप सुन रहे हैं कैसे इस बिल के खिलाफ जब जो विपक्ष है वो लगातार सवाल कर रहा है तो गृह मंत्री खड़े हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नैतिकता एक चीज होती है और उसके तहत जो तमाम बड़े चेहरे हैं अपने राज्यों को चलाते हैं उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उसके बाद ये जो कार्रवाई होती है पूरी उसमें आगे बढ़ना चाहिए। और ये देखिए हमारे साथ आशीष भी जुड़ गए। आशीष, खुद गृह मंत्री कह रहे हैं कि नैतिकता होनी चाहिए, नैतिकता तय होनी चाहिए और जब इस तरह के गंभीर आरोप लगते हैं तो मंत्रियों को कम से कम अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। आशीष, देखिए आज तो वो वक्त भी याद आ रहा है जब राहुल गांधी ने वो 2 साल वाला मामला आपको याद होगा, जब उन्होंने कहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह अमेरिका का दौरा कर रहे थे और उन्होंने प्रेस क्लब में जाकर के कहा था कि मेरा मानना है कि इस ऑर्डिनेंस को फाड़ करके फेंक देना चाहिए, जिसके बाद से सुनिश्चित हुआ अब लालू यादव कभी दोबारा से सांसद नहीं बन सकते। ऐसी सूरत में आप देखिए सालों बाद इतना बड़ा डिफाइनिंग तीन विधेयक आए हैं जिसको लेकर के एक तरह से रेखा खींच दी जा रही है। और अब होम मिनिस्टर ने खुद खड़े होकर के संसद में कहा है कि नैतिकता का तकाजा है कि अगर किसी पर इस तरह का मामला पेश आता है और जिसमें इम्प्रिजनमेंट 5 साल या 5 साल से ज़्यादा तक जा सकती है
ऐसे में आपको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, और नहीं तो नया कानून कहता है कि 30 दिनों के अंदर अगर मंत्री है तो मुख्यमंत्री है तो अगर वो खुद इस्तीफा नहीं देता है तो मान लिया जाएगा 30 दिन के बाद, या प्रधानमंत्री पर भी इस तरह का क्लॉज लागू होता है। देखिए, विपक्ष इसका विरोध कर रहा है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है, जो विपक्ष के नेताओं के बीच में चर्चा हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एजेंसीज को इतना पावर दिया जा रहा है कि ऑपोजिशन के मुख्यमंत्रियों को विक्टिमाइज किया जाए। हम जानते हैं कि किस तरह के केसेस तमाम दूसरे राज्यों में विपक्ष के मुख्यमंत्री, सिद्धरामैया हो या फिर दूसरे ममता बनर्जी हो, तमाम ऐसे नेता हैं जिनको ये हो सकता है उनकी पार्टी के नेताओं को लेकर के संशय हो कि इस बिल के पीछे का इंटेंट क्या है। सरकार ने, होम मिनिस्टर ने अपनी तरफ से बिल्कुल स्पष्ट किया है कि इसको सिर्फ और सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए इन विधेयकों को लाया जा रहा है कि राजनीति में प्रोबिटी हो, इस बात का नैतिक जिम्मेदारी लोगों पर हो